हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक ऑफ स्टडी में। और आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 32 पे आ चुके हैं। और आज का ये क्वेश्चन आपका जो है फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट पे है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये जो क्वेश्चन जो सॉल्व होना चाहिए इसके लिए टाइमर आप लगाइएगा 70 सेकंड्स का। यदि आप बैंक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं 2026 में, आरबीआई असिस्टेंट टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बना के जाइए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्रोच करें, हमारा क्वेश्चन एक बार में बने। लिखा हुआ है 8 व्यक्ति हैं सी डी ई एम पी क्यू आर और एस एक 4 मंजिला इमारत में इस प्रकार रहते हैं कि सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल की संख्या 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल की संख्या 4 है। जो फ्लोर बेस अरेंजमेंट का जो बेसिक्स है मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। जब भी फ्लोर बेस अरेंजमेंट को बनाना होता है हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को वर्टिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिएगा ये आपका फ्लोर 1 होगा ना, इसके जस्ट ऊपर 2 होगा, इसके ऊपर 3 होगा, इसके ऊपर 4 होगा। यहाँ पे 4 फ्लोर है, 4 हमने यहाँ पे फिक्स किया। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन में भी इसी तरीके से कहा गया है, तो हम इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। क्लियर है? चलिए अब क्या बोला देखिए ध्यान से। प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट हैं। ठीक है, एक फ्लैट ये हो सकता है और एक फ्लैट आपका ये हो सकता है। क्लियर है? ए और बी फ्लैट का नाम भी दे दिया, ए या बी, या तो ए ये इस तरीके से होगा ना, बताइए, है ना, या तो ए ये हो सकता है या तो ए ये हो सकता है ना। प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट हैं। क्लियर है? यहाँ तक आगे मूव करें। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ यहाँ तक हो गया। दूसरी मंजिल का फ्लैट ए, यदि हम सपोज करते हैं कि ये आपका फ्लैट ए है, तो दूसरी मंजिल का फ्लैट ए जो होगा पहली मंजिल के फ्लैट ए, यानी कि इसकी बात कह रहा है ना कि ठीक ऊपर है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, और क्या कह रहा है, और तीसरी मंजिल के फ्लैट ए के ठीक नीचे, यानी कि तीसरी मंजिल का फ्लैट ए ये है तो इसके ठीक नीचे इस तरीके से होगा। तो हमने जो बनाया है वो सही बनाया है। ठीक है ना, और फिर क्या लिख रहा है, और इस प्रकार आगे भी इसी प्रकार फ्लैट बी के लिए भी यही शर्त लागू होता है। जो भी फ्लैट्स हैं वो एक के ऊपर इस तरीके से रखे गए हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो वही चीज को बताया है यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन में। यहाँ तक क्लियर है? आगे मूव करें। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्लैट ए जो है फ्लैट बी के पश्चिम में है। अब देखिए इसमें डायरेक्शन का भी यूज किया हुआ है। अब देखिए डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि यदि ये आपका नॉर्थ होगा तो ये आपका साउथ होगा, है ना, और नॉर्थ के दाहिने क्या होता है बताइए, ईस्ट होता है ना। ठीक है, ईस्ट का वही क्या वेस्ट होगा। क्लियर है? क्या कह रहा है, फ्लैट ए जो है बी के पश्चिम में है, तो सपोज करिए आप फ्लैट आपका ए यहाँ पे होगा, ठीक है, तो बी यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो इसके पश्चिम में आपका होगा ना ए। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो आपका ए जो है यहाँ पे आ जाएगा फ्लैट ए, और फ्लैट बी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन का भी एक चीज़ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे आप देखिए थोड़ा समझ लेते हैं डायरेक्शन का भी सेंस कैसे काम करता है। अब देखिए यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सपोज कर लीजिए आप ए है, ठीक है ना, और मैं बोलूँ ए के नॉर्थ में, तो नॉर्थ आपका देखिए इधर हो गया, है ना। ए के ईस्ट में बोलूँ तो इधर हो जाएगा, है ना। ए के वेस्ट में बोला जाए तो इधर हो जाएगा, और ए का साउथ आपका इधर हो गया। क्लियर हो गया ना? ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि ये जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाता है बताइए, ये एरिया कहलाता है आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया कहलाता है। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा बताइए, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा ना। क्लियर है? ये बेसिक्स वाला चीज था। फिर देखिए ये वाला जो आपका एरिया है ये कहलाता है साउथ ईस्ट, है ना, दक्षिण पूर्व कहते हैं इसको। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका कहलाता है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, क्लियर है? यदि मैं बोलूं कि ए जो है यहाँ हो गया, ठीक है ना, तो मैं बोलूं बी जो है ए से उत्तर पूर्व की ओर होगा, तो कहाँ होगा बताइए, इधर की ओर होगा बताइए, तो बी यहाँ भी हो सकता है ना, बी यहाँ भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, यदि मैं बोलूं सी जो है ए से साउथ वेस्ट में होगा, तो सी का जाए, सी कहाँ हो सकता है बताइए, सी यहाँ पे हो सकता है, सी यहाँ पे भी हो सकता है, सी यहाँ पे भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, यदि मैं बोलूँ ए के पश्चिम में डी है, तो डी कहाँ होगा बताइए, इसके जस्ट सीधा में होगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा, सीधी रेखा में आ जाएगा। क्लियर है? चीज समझ में आ रही है? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आगे मूव करें। आइए अपने इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या लिखा है। क्यू जो है आर से 2 मंजिल ऊपर उसी नाम के फ्लैट में रहता है। ठीक है, तो देखिए यदि इसको हम सीधे डायग्राम में नोट करने की कोशिश करते हैं तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ जाएगा। हम इसको अपने रफ में लिख लेते हैं। क्यू जो है आर से 2 मंजिल ऊपर और उसी नाम के फ्लैट में रहेगा, यानी कि देखिए 1 मंजिल ऊपर और ये आपका दूसरा मंजिल ऊपर, यहाँ पे आपका क्यू आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये आपका जब भी हम लोग फ्रेम डायग्राम में पुट करेंगे तो इसी अकॉर्डिंग फिट होगा। क्लियर है? फिर क्या लगेगा, देखिए आर के पूर्व में कोई नहीं रहता है, यानी आर के इधर में कोई नहीं रहेगा। यदि आर के पूर्व में बोला जाए तो आर आपका ऐसे होगा, बताइए आर के पूर्व में कोई नहीं रहेगा। क्लियर है? ठीक है, यानी कि इसके इधर में कोई नहीं रहेगा, यानी कि इधर एक व्यक्ति रहेगा। बताइए क्लियर हुआ? ठीक है, इसके पूर्व में कोई नहीं रहेगा, आर के पूर्व में, तो आर के
पश्चिम में तो चाहिए ना, क्योंकि एक फ्लोर में 2 फ्लैट है। क्लियर है? आगे मूव करें। चलिए फिर देखते हैं और आगे। इसको अभी भी हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने डायग्राम में। हम लोग वेट कर रहे हैं फिक्स इन्फॉर्मेशन का। m जो है E के उत्तर पश्चिम में रहता है। अब देखिए ई के उत्तर पश्चिम में देखिए कैसे होगा, ई आपका ऐसे ही होगा ना, तो उत्तर तो आपका इधर होता है ना, बताइए, ठीक है ना। और क्या बोला पश्चिम, तो पश्चिम आपका इधर होता है, ठीक है ना। ये देखिए क्लियर है। तो उत्तर पश्चिम के लिए हम लोग ये वाला एरिया आपका क्या उत्तर पश्चिम का एरिया है, यहाँ पे आप सीखे थे ना, ठीक है। तो आपका एम जो है इस तरीके से आएगा। क्लियर है, या नोट डाउन कर दिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करें, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। जब भी हम अपने पुट करेंगे फ्रेम में तो इस तरीके से आना चाहिए, है ना, ई और आपका एम। क्लियर है। चलिए और आगे मूव करते हैं। और क्या लिखा है देखिए, एम सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, यानी कि एम जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, विषम में रहेगा। यही कहने का मतलब है ना, ठीक है। अब देखिए एम जब विषम में रहेगा तो एम की पोजीशन क्या क्या बताइए, एम आपका थर्ड में ही हो पाएगा, है ना, ठीक है। आप बोलिएगा एम को हम फर्स्ट में रख सकते हैं। यदि आप एम को फर्स्ट में रखिएगा फ्लोर में, तो देखिए ई को आप यहाँ पे रखिएगा तो गलत हो जाएगा, ये तो पश्चिम में हो जाएगा ना, जबकि आपके लिए क्या कहा है, उत्तर पश्चिम में चाहिए। तो यानी कि एम के लिए एक ही पोजीशन था, ठीक है, वह था आपका थर्ड फ्लोर पे, तो हम उसको यहाँ पे पुट कर दिए, है ना, क्योंकि ये समसंख्या वाली मंजिल पे नहीं रहेगा। अब देखिए जैसे ही आपने एम को प्लेस किया, हम आसानी से ई को भी तो प्लेस कर सकते हैं, बताइए, ठीक है। तो एक बार आपका ई जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आप चेक करिएगा तो आपका नॉर्थ वेस्ट में है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा आप यहाँ से, तो हम लोग ई को यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए आपका नॉर्थ वेस्ट में है आपका एम। क्लियर है, ठीक है। आगे मूव करें। चलिए और हम लोग देखते हैं, यानी कि आपका ये जो है यूटिलाइज हो गया, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे ही पढ़ लेते हैं। सी और एस की मंजिलों के बीच एक मंजिल है, यानी सी और एस के बीच में क्या बोल रहा है, एक मंजिल है ना, ठीक है। तो एस या सी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। फिर लिखा डी जो है सी के पश्चिम में रहता है। अब देखिए सी के, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, सी के पश्चिम में है ना, सी के पश्चिम में डी, यानी कि जब भी होगा तो इस तरीके से होगा, बताइए। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग प्लेस करेंगे डी और सी को तो इस तरीके से प्लेस करेंगे, ठीक है, हमेशा इस तरीके से आएगा आपके डायग्राम में। अब देखिए हम लोग प्रयास करते हैं यूज करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा इस वाले इन्फॉर्मेशन को, क्या हम इसको अपना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ पे देखिएगा क्यू को हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, तो आपका आर यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका ब्लैंक इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आर के पूर्व में कोई नहीं रहता है, इसी तरीके से फिट होगा ना। क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि आप देखिएगा पहले वाली पॉसिबिलिटी में तो आप क्यू और आर को और कहीं प्लेस नहीं कर पाइएगा, एक ही आपका पॉसिबिलिटी है। तो क्यू को आपने यहाँ रखा, आर को यहाँ रखा और एक इधर आपका फ्लैट आपका आ जाएगा। क्लियर है, ठीक इसी प्रकार से आप दूसरी पॉसिबिलिटी में आइएगा, ये आपका फ्लैट ए है, ये आपका फ्लैट बी है, तो मात्र एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो कौन सी पॉसिबिलिटी बताइए, क्यू को आपको यहाँ रखना पड़ेगा तो आपका आर यहाँ पे आएगा। अब देखिए आर के पूर्व में कोई नहीं रहता है। क्लियर है, ठीक है ना, चीज समझ आ रही है। चलिए तो आपका ये भी जो था ये यूटिलाइज हो गया। क्लियर है। अब देखिए हम लोगों को चाहिए क्या, सी और डी हमको चाहिए एक साथ चाहिए, यानी कि दो ब्लैंक हमको एक साथ चाहिए एक ही फ्लोर में, है ना। तो देखिए इसमें तो आपका नहीं है ना, पहले वाली पॉसिबिलिटी आपका क्या गलत हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी में आपके पास ब्लैंक अवेलेबल है ना, और इसी अकॉर्डिंग फिट होगा। तो डी को यहाँ रखिए और सी को यहाँ रख दीजिए। क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये भी आपने यूटिलाइज किया, इसे आप कट कर दीजिए, ठीक है। फिर लिख रहा है सी और एस के बीच में एक फ्लोर है, तो देखिए सी आपका यहाँ पे है तो आपका एस बताइए कहाँ पे आ जाएगा, एक मंजिल का अंतर है तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। एक और देखिए कौन सा, हाँ ये कौन सा व्यक्ति एक और बच गया, देखिए सी आपका हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एम हो गया, पी पी पी, हाँ पी आपका नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी को रख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, है ना, और इसको आप यहाँ से भी टैली कर सकते हैं। तो यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट्स मिलते रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मन लगा पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।